Now it is exercise 13.2। तो ये प्रोबेबिलिटी की है और ये चिल्ड्रंस ये बेस है एक्सरसाइज आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/5 देन फाइंड p a इंटरसेक्शन b इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वो कहता है अगर a इतना है एंड b इज 1/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p a इंटरसेक्शन b इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, राइट। तो ये हमारे पास हो गया 3/5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/25। दिस इज योर आंसर, राइट चिल्ड्रन, ठीक है। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 2। Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. अब देखो चिल्ड्रंस, इसमें क्या है, हमने दो कार्ड ड्रॉ करने हैं रैंडमली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहली बात है इसमें नोट करने वाली कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया, पिक कर लिया, उसे हम दोबारा से पैक में नहीं रखेंगे 52 कार्ड्स के। और वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब इसमें होगा क्या, आप जब दोबारा पहला जो कार्ड निकालेंगे और दोबारा उसे पैक में रखेंगे नहीं, तो उसमें होगा क्या, जो सेकंड इवेंट होगा उसको वो इफेक्टेड हो जाएगा ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ द इवेंट 1, क्योंकि वहां पे हमने विदाउट रिप्लेसमेंट काम किया, वहां पे दोबारा हमने कार्ड रखा ही नहीं। तो मैं इसमें दो इवेंट्स बना देता हूं। A1 इज फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, राइट, एंड A2 सेकंड कार्ड इज ब्लैक। और ये कैसे हो रहा था, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि वी हैव टू फाइंड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A1 एंड A2। है क्या इसमें, सपोज पहला इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, दैट मीन्स फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, राइट। अब फर्स्ट कार्ड जो ब्लैक है ये इवेंट हो चुका। अब हमने क्या करना है, सेकंड कार्ड भी ब्लैक ही हो, बट वी नो दैट फर्स्ट कार्ड टेकन आउट इज ब्लैक। जो पहला हमने कार्ड निकाला वो ब्लैक था, ये हमें पता चल गया, इट इज गिवन, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, अब टोटल कार्ड्स ब्लैक कितने हैं, दे आर 26 and how many total number of cards are 52, right? Now for the event A2, that is second card is black. अब इसमें है क्या, without replacement, that means हमने किया क्या, पहला कार्ड जो हमने निकाला वो ब्लैक था और उसे हमने दोबारा पैक में रखा ही नहीं। दैट मीन्स अब 25 6 से कितने रह गए हमारे पास कार्ड्स, 25। अब टोटल में से भी एक कम हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 51। तो ये हो गया 26 2s, राइट। तो हमारे पास आंसर हो गया 25/2 2 5 2s 10। दिस इज योर आंसर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेकंड कार्ड का जो सेकंड ड्रॉ है वो फर्स्ट कार्ड से इफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या लग जाती है, ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो इसे आप नोट कर लें। Now third question, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. Again without replacement, that means multiplication theorem on probabilities में आ जाएगी। If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale, right? अब उसने ये कहा कि हमने एक बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं जिसमें कि 12 तो अच्छे हैं और 3 हैं उसमें बैड वंस, राइट। और हमने विदाउट रिप्लेसमेंट 3 ऑरेंजेस निकालने हैं और इंस्पेक्ट करना है कि अगर तीनों ऑरेंजेस अच्छे हैं जो हमने निकाले, वो अगर सही हैं
तो हम बॉक्स को मार्केट में सेल के लिए अप्रूव कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास जो टोटल ऑरेंजेस हैं वो है 15 है चिल्ड्रन, ठीक है। उसमें से 12 तो है गुड और 3 है बैड। अब साफ है, देखिए इसको क्या है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। यानी कि हमने किया क्या, सेल के लिए अप्रूव हो गया। कंडीशन ये है कि अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस जो हम निकालते हैं वो तीनों के तीनों इफ दे आर गुड देन द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज रिजेक्टेड। और बॉक्स हमने अप्रूव कर दिया सेल के लिए। दैट मीन्स जो हमारे तीनों के तीनों ऑरेंजेस आए वो कहां से आए, दे आर गुड वंस, दे आर गुड वंस, ठीक है। तो A1 इवेंट लो, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, right? A2 second orange is also good, and A3 events third orange is also good, तभी वो अप्रूव होगा। नाउ द प्रोबेबिलिटी A1 एंड A2 एंड A3 तीनों इवेंट्स एक साथ होंगे, ये A1 A2 एंड A3। अब हमारे पास सबसे पहले हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, राइट, यानी कि फर्स्ट ऑरेंज इज गुड। तो फर्स्ट ऑरेंज गुड होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट मीन्स वो होगा 12/15, ठीक है। नाउ हमने एक सेकंड ऑरेंज ड्रॉ किया, दैट मीन्स A2, सेकंड ऑरेंज इज गुड, ये आ गया। एंड वी नो दैट फर्स्ट ऑरेंज इज ऑल्सो गुड, तभी आगे बढ़ेंगे हम। अगर पहला ठीक होगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर यहीं पे बैड हो गया तो आगे तो जाना ही नहीं है। तो अब A2, बट this event is happening without replacement, that is we are not putting back the orange in the bag। तो अब जो गुड ऑरेंजेस थे वो 12 थे पहले यहां तक। अब A2 के लिए कितने बच गए, वो 11, और 15 ऑरेंजेस में से फिर एक कम हो गया, ठीक, ये हो गया। अब देखिए चिल्ड्रंस, थर्ड ऑरेंज को निकालने की बारी आती है, थर्ड A3, क्योंकि ये यहां पे अच्छे ऑरेंजेस आ गए। अब थर्ड भी अच्छा हो, दैट मीन्स हमारे पास A1 एंड A2 इवेंट हो चुके, दे आर गुड वंस, एंड ये पता है। तो अब थर्ड भी गुड वन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि पहले दो गुड वंस थे, A1 एंड A2 आर गुड वंस। तो अब 11 थे, तो अब हमारे पास हमने जो ये ऑरेंज निकाला था ये दोबारा रखा ही नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो 11 में से कितने बच गए हमारे 10, और 14 में से हमारे टोटल अब हमारे ऑरेंजेस हो गए 13। तो ये आप करवा लें, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसे काट लें आप, 2 7 जा 2 6 जा एंड 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये हो गया 66 इंटू 2 अपॉन 7 3 जा 21 का 1 2 9 इंटू 3, हाँ 3 22 सा। तो ये आंसर हो गया आपका 44/91। दिस इज योर आंसर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीनों जो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 41/91, राइट चिल्ड्रन। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड die are tossed. Let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die. अब चेक वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो सबसे पहले इसने ये कहा, हम सैंपल स्पेस बनाएंगे चिल्ड्रंस इसमें इसने कहा है कि अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। कॉइन और डाई हमने टॉस किए। अब सपोज मैंने कॉइन टॉस किया, उसमें हेड आया, और मैं डाई भी टॉस करता हूं, तो डाई में 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6। अब कॉइन में टेल भी आ सकता है, डाई में 1 T1 T2 T3 T4 T5 T6, राइट। यानी कि ये हो गया आपका हेड आएगा तो हेड में कुछ भी आ सकता है डाई में, और जब टेल आएगा कॉइन में तो डाई में 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दी है, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड आ जाए कॉइन में, तो हेड आ जाए कॉइन में तो ठीक है। H1 हो सकता है, H2 H3
H4, H5 and H6. That means head on coin and 1 on the dice. तो यहां पर टोटल हमारे हो गए 6. बी इवेंट क्या है? बी इवेंट है 3 ऑन द डाई. 3 ऑन द डाई. डाई में 3 आ जाए तो डाई में 3 आने का मतलब क्या होता है? या तो H3 होगा या T3 होगा. राइट चिल्ड्रंस, यही होगा. डाई में अगर हमारे 3 आएंगे तो यानी कि कॉइन में या तो हेड होगा तब 3 आ जाएगा और कॉइन में टेल होगा तो भी इसके साथ 3 आ जाएगा. राइट. तो आपका A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में A और B में जो कॉमन है तो वो है H3. राइट. यानी कि H3 head on the coin and 3 on the dice. Now the probability of A intersection B, it is 1 upon 12. Right. Now probability of A is 6 upon 12. That means 1 upon 2. And probability of B is 2 upon 12. That means 1 upon 6. Now children, यहां पे देखें, probability of A into probability of B is equal to 1 upon 2 into 1 upon 6. ठीक है. तो ये हो गया 1 upon 12. And this is nothing but the probability of A and B. That means A intersection B की probability है ये. Right. 1 upon 12. So therefore we get probability of A intersection B is equal to probability of A and probability of B. So we can say A and B are independent events. A and B क्या है? They are independent events. यही हमें प्रूव करना था कि चेक वेदर A and B are independent events. तो independent events के लिए सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है कि A intersection B should be equal to the product of the probabilities of A and B separately. Right? तो ये हो गया. Now fifth question. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Right? तो हमारे पास एक डाई है जिसमें कि 1, 2, 3 रेड से लिखा हुआ है. 1 भी रेड से है, 2 रेड से एंड 3 वो भी रेड से. R represents red and 4, 5, 6 in green. 4 in green color, 5 in green color and 6 in green color. Right? तो let A be the event, the number is even, and B the event, the number is red. Are A and B independent? फिर से हमें पूछा हुआ है कि A and B क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इवेंट्स फाइंड करेंगे. द नंबर इज इवन. द नंबर इज इवन. इवन नंबर्स आर 2, 4 and 6. दैट मीन्स द नंबर शुड बी 2R, 4G and 6G. ठीक है. ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया A का. सैंपल स्पेस B का द नंबर इज रेड. तो नंबर इज रेड मीन्स इट शुड बी 1R, 2R and 3R. Now, is there anything common? A intersection B? Yes, 2R. 2R. Now, probability of A intersection B. It is 1. Favorable outcome is 1 and total outcome is 6. And probability of A favorable outcomes 3 upon 6. Total outcomes so 1 upon 2. And probability of B, it is favorable outcomes 3 upon total outcome 6. तो 1 upon 2. तो यहां पे अब आप देखेंगे चिल्ड्रंस, probability of A into probability of B कराते हैं. तो ये हमारे पास probability of A is 1 upon 2 into 1 upon 2. It is equal to 1 upon 4. But probability now we get क्या? Probability of A into probability of B is not equal to probability of A intersection B. अब हमारे पास क्या है? इन दोनों की जो सेपरेट करके हमने probability निकाली थी उसका प्रोडक्ट P, A and B के बराबर नहीं है. दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 1 upon 6. राइट. तो देयरफॉर A and B are not independent events. तो A and B are not independent events. This is your answer. उसने कहा था चेक करो कि A और B क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमने चेक कर लिया दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, A और B की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट A एंड B की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं आ रहा है. राइट चिल्ड्रंस. तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स.
Now question number 6 children, let E and F be the events with probability of E is equal to 3 upon 5, probability of F is equal to 3 upon 10 and probability of E intersection F is equal to 1 upon 5. Are the events E and F independent? है ही नहीं. अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 3 3 से 9, 10 5 से 50, तो 9 upon 50 इट इज नॉट इक्वल टू P इंटरसेक्शन F. तो हम सीधे लिख सकते हैं probability of E into probability of F is equal to 3 upon 5 into 3 upon 10, 9 upon 50 and it is not equal to 1 upon 5. So that means 1 upon, it is not equal to लिख दें probability of probability of E and F, right? So therefore E and F are not independent events, right students? This is your answer. यही उसने कहा था हमें चेक करना है. Note it down students. Now 7th question children, given that the events A and B are such that probability of A is equal to 1 by 2, probability of A union B is equal to 3 upon 5 and probability of B is equal to P. Find P if they are mutually exclusive events and second if they are independent events, right children? तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. तो इसमें देखें सॉल्यूशन. फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0. कुछ कॉमन होता ही नहीं ए एंड बी में. तो अब आप कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये 11th में आपने पढ़ी हुई है ये थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी गायब है. ए यूनियन बी इज 3 अपॉन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 अपॉन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 अपॉन, सॉरी इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी, राइट, एंड दिस इज 0. तो ये पी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 3 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 2, इट इज नथिंग बट 10 and 5 2 is 3 2 is 6 minus 2 5 is 5. So P is nothing but 1 upon 10. This is your answer children, right? Note it down students. Now students, for independent events के लिए क्या होता है, for independent events P A and B is equal to nothing but it is equal to probability of A into probability of B. Now हमारे पास जो दिया हुआ है P A union B, हमें पता है, we know, क्या पता है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एंड वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो अब आपके पास क्या हो गया, पुट द रिक्वायर्ड गिवन वैल्यूज. ए यूनियन बी इट इज 3 अपॉन 5, probability of A it is 1 upon 2, probability of B it is P and minus probability of A 1 upon 2 into P. तो हमारे पास क्या हो गया, 1 upon 2 plus P minus P upon 2. तो ये हो गया हमारा 3 upon 5 minus 1 upon 2 is equal to P minus P upon 2. तो ये हो गया हमारे पास 10, 5 2 is 3 2 is 6, 2 5 is and it is P upon 2, right? तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू P अपॉन 2 और P इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. दिस इज योर आंसर, राइट चिल्ड्रन. तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है. नोट इट डाउन स्टूडेंट्स.